नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग लॉसा एवं मौसा के बारे में लॉसा मौसा निकालने कितने विधि होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लिए थे। हम लोग जानेंगे लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो पहला कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा उनसे बड़ा नहीं हो सकता है। ये बात आप लोग को याद रखना है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा उन संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। तो 2 नंबर में जानेंगे दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा उन संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता है, परंतु बड़ा या बराबर हो सकता है। तो दोनों हम लोग जाने कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लॉसा उन संख्याओं से छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन बड़ा या बराबर हो सकता है। 3 में जानेंगे कि जिन दो संख्याओं का मौसा एक होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। ये नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जिन दो संख्याओं का जो मौसा एक होगा उसे सहअभाज्य संख्या कहा जानेंगे। यदि दो संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज हो तो पहली संख्या ही उन दोनों का लॉसा होगा। यदि दो संख्याओं में जो एक संख्या है दूसरी संख्या का गुणज हो तो जो पहली संख्या था वही उसका लॉसा होगा। जानेंगे यदि दो संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या का घनखंड हो तो
पहली संख्या ही उसका मौसा। यदि दो संख्याओं में जो पहली संख्या हो दूसरी संख्या का गुणनखंड होगा तो पहली संख्या ही उसका मौसा होगा। जानेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्या का लसा गुने उन संख्या का मौसा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल जितना होगा उतना ही यदि उन संख्या का लसा और मौसा का गुणनफल। साथ में हम लोग जानेंगे लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा। लसा बराबर होगा पहली संख्या यानी जो संख्या पहला हो गुने दूसरी संख्या बट्टे उन दोनों संख्याओं का मौसा। 8 नंबर में जानेंगे मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के गुणनफल में यदि उन दोनों संख्याओं के लसा से भाग दिया जाए तो मौसा बराबर में जानेंगे पहली संख्या बराबर लसा गुने मौसा बट्टे दूसरी संख्या। पहली संख्या बराबर यदि उन दोनों संख्या के लसा और मौसा के गुणनफल में दूसरी संख्या का भाग दे दिया जाए तो पहली संख्या प्राप्त हो जाएगा। 10 में जानेंगे दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा बट्टे पहली संख्या। यदि किसी संख्या के लसा और मौसा के गुणनफल में पहली संख्या से भाग दे दिया जाए तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सूत्र बना दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा बटे पहली संख्या। सूत्र का प्रयोग क्वेश्चन आंसर में लसा एवं मौसा निकालना। तो फर्स्ट में पढ़ते हैं भिन्नों का लसा बराबर अंशों का लसा बटे हरों का मौसा। जब यदि दो या दो से अधिक भिन्नों का लसा निकालने के लिए कहा जाए तो इसके लिए हम पहले उन सभी भिन्नों के अंशों का लसा निकालेंगे और इसके हरों का मौसा निकाल देंगे और जो आएगा वही उस भिन्नों का लसा होगा। और सेकेंड में जानेंगे भिन्नों का मौसा बराबर होता है अंशों का मौसा बटे हरों का मौसा। और यदि हमें दो या दो से अधिक भिन्नों का मौसा पूछे तो इसके लिए हम उन सभी भिन्नों के अंशों का मौसा करेंगे और हरों का लसा करेंगे और जो आएगा वही उस भिन्न का मौसा होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।